आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास से चैप्टर 3 के अंदर एक बॉक्स है बुक के अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला के नाम से। सेंट्रियोल्स के बाद मेन टॉपिक जो है ये बॉक्स है और ये इम्पोर्टेंट बॉक्स है। ठीक, सीलिया और फ्लैजेला होते क्या हैं? तो ये सीलिया जो है लातदाद ये अनगिनत हैं, पैरामीशियम पे और यूग्लिना पे ये एक ही फ्लैजेला है। तो इनका मेन डिफरेंस कहाँ है, इनका बनते कैसे हैं और मेन इनका डिफरेंस क्या है, तो ये टॉपिक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये इसके अंदर क्या लिखा है। टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन कैसे किया गया है ये टॉपिक। तो सीलिया एंड फ्लैजेला क्या हैं? सम सेल्स हैव थिन, एक थिन टेल लाइक, कैसे हैं? टेल लाइक, दूम तरह या हेयर लाइक भी इनको कह सकते हैं। प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया, और इसका सिंगुलर क्या है? सीलियम। और फ्लैजेला के लिए सिंगुलर होगा फ्लैजेलम। तो हैं क्या? थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये। इतना जो है ये याद हो कि सम सेल्स हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस, उनकी प्रोजेक्शंस जो हैं टेल लाइक उनको कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सिंगुलर इनका फ्लैजेलम, सीलिया से सीलियम। अब सीलिया और फ्लैजेला का मेन डिफरेंस जो है, एक तो ये इतना डिफरेंस है इनका तादाद के लिहाज से। ठीक, सीलिया और शॉर्ट, एक तो ये सीलिया शॉर्ट होते हैं, छोटे, यानी कि साइज उनके छोटे हैं और लेंथ में, एंड आर यूजुअली न्यूमरस इन नंबर, और तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। सीलिया के बारे में क्या है कि शॉर्ट हैं, तादाद में ज्यादा हैं। वाइल फ्लैजेला, जबकि फ्लैजेला जो है लॉन्गर हैं, किससे? सीलिया से लॉन्गर, लंबे हैं बट लेस इन नंबर, और ये तादाद में कम होते हैं, जैसे यूग्लिना में एक ही फ्लैजेलम दिखाया गया है। तो ये जो है इनका मेन डिफरेंस जो है, ये तादाद में आप गिन नहीं सकते कितनी ज्यादा तादाद में हैं ये सारे, इसके सराउंडिंग में ये सारे एंड पे, और ये एक है। ठीक, फ्लैजेलम एक और ये सीलिया ज्यादा हैं तादाद में। तो एक तो इनका ये फर्क हो गया, इनका शॉर्ट और लॉन्ग, और दूसरा इनका लेस नंबर और ये न्यूमरस नंबर। ठीक, अब यूक्रियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। यूक्रियोट्स के अंदर जो है यूक्रियोटिक, यानी कि ऐसा सेल जो यूक्रियोटिक होगा, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन्स वगैरह मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होंगे। सीलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ, तो इनका ये है स्ट्रक्चर। यूक्रियोटिक जो है सीलिया और फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स। अब यहां जो वर्डिंग है वो है पेयर्स की, एक तो ये याद रखना है 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 पेयर हैं। पहले जो सेंट्रियोल के अंदर हमने पढ़ा था वो ट्रिपलेट था, तो वहां ट्रिपलेट था, तो यहां 2 होंगे, पेयर्स की शक्ल में हैं, 9 पेयर होंगे, तो मतलब टोटल 18, 9 इंटू 2 18। तो पेयर की शक्ल में है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हैं कितने? 9, यानी कि 9 जोड़े हैं इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के, विच सराउंड, जो सराउंड करते हैं किसे? अ सिंगल सेंट्रल पेयर, और सिंगल सेंट्रल पेयर, एक पेयर सेंटर में है। 9 प्लस 2, इसकी ये फॉर्मेशन ऐसे लिखी जाती है 9 प्लस 2, 9 पेयर हो गए, 9 पेयर साइडों पे, और सेंटर पे कितने हो गए? सेंट्रल पेयर, एक पेयर सेंट्रल पे। तो ये 9 प्लस 2 लिखा जाता है इसको, क्योंकि सेंटर में 2 पेयर नहीं है, सिर्फ 2 होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि अगर हम इसको यहां बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे बनेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे 9 बनेंगे, और एक पेयर सेंटर में होगा, और ये सारे आपस में भी कनेक्टेड हैं, ऐसे सेंट्रल से भी कनेक्टेड होंगे, और ये पहिए की तरह, व्हील की तरह ये स्ट्रक्चर बनेगा इनका। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया कि 9 पेयर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और सिंगल सराउंड किसके किसे करते हैं? सिंगल सेंट्रल पेयर को। सेंट्रल पेयर जो है सिंगल, वो सेंटर में, उसके गिर्द 9 पेयर हैं। ये इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से थोड़ा डिफरेंट है। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू द बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी से कनेक्ट होते हैं। बेसल बॉडी कहां होती है? सेल मेम्ब्रेन से नीचे, ये सेल मेम्ब्रेन होगी तो उसके नीचे
बेसल बॉडी होगी, ठीक। और बेसल बॉडी फॉर्मेशन कौन करता है, वो सेंट्रियोल करते हैं। और बेसल बॉडी का तल्लक हमने पढ़ा है सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल जो है ये फॉर्मेशन करते हैं बेसल बॉडी की। अब ये डिफरेंट पॉइंट आ गया, प्रोकैरियोटिक का जो है वो डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो है फ्लैजेला। अब सीलिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ फ्लैजेला की बात है, ठीक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है फ्लैजेला डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो है फ्लैजेला बट देयर स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है मुकम्मल तौर पर यूकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जैसे बैक्टीरिया होगा, प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी फ्लैजेला होगा, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर में। क्यों, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं और ये यानी कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन है इनके अंदर। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो हैं वो बने होते हैं प्रोटीन, उसको कहते हैं फ्लैजेलन। वो फ्लैजेलन प्रोटीन के हैं, ये याद रखना है। तो अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो हैं ये बने हैं फ्लैजेलन प्रोटीन के, और यूकैरियोटिक जो हैं जैसे यूग्लिना के अंदर है जो शेप बुक में दिखाई गई है, वो बने हैं ट्यूबुलन माइक्रोट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलन प्रोटीन से। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला डिफरेंट होते हैं। और ये हो गई प्रोटीन फ्लैजेलन। प्रोकैरियोटिक की प्रोटीन कौन सी है जिससे बने हैं, फ्लैजेलन, ये प्रोटीन का नाम है, ठीक। अब फंक्शन इनका मेन क्या है, सिलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट, ये मूवमेंट में करते हैं हेल्प, ठीक। सेल की मूवमेंट या उसके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है या मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट। तो इनकी मदद से ये लोकोमोशन यानी कि खुद भी मूव करते हैं और इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग मटेरियल है उनको भी मूवमेंट में ये इनका पार्ट होता है। तो इनकी मूवमेंट के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं। ये मूवमेंट करते हैं, इनकी डायमेंशन यूनिडायमेंशनल होती है और ये तकरीबन एक कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं। तो इसकी जो है ये दोनों साइडों पे है, इधर भी जा सकते हैं इधर भी। इनकी जैसे वाइपर चलते हैं, ये इनकी मूवमेंट और इनकी मूवमेंट डिफरेंट है, ये सिर्फ ओर्स की तरह, ठीक। जैसे चप्पू एक साइड पे ही चलेंगे तो उसी तरह इनकी मूवमेंट भी दोनों की डिफरेंट होती है। और ये जो है अहम पॉइंट है इनका डिफरेंस का, मूवमेंट भी इनकी, और फंक्शन इनका है मूवमेंट।